खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में होना है पहले चरण का मतदान। 7 जिलों की 24 सीटों के लिए आज वोट डाले जाने हैं और 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज मतदाता करने वाले हैं, जिसमें 90 निर्दलीय उम्मीदवार भी इसमें शामिल हैं। पहले चरण में 27, आपको बता दें 23,27,580 मतदाता मतदान करेंगे और चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग की जानी है और उसके पहले सुरक्षा के मद्देनजर हर एक इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी है जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी हुई पहले चरण का, क्योंकि आज होने वाला है मतदान। 7 जिलों की कुल 24 सीट पर आज वोट डाले जाएंगे और 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। मतदाता आज सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर देंगे। कुल 219 उम्मीदवार आज जिनका फैसला होने वाला है और इसमें से 90 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। आपको बता दें कि 23,27,580 मतदाता मतदान करेंगे। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर हर किसी की नजरें थी। 1 दशक के बाद ये चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में निगाहें इसलिए भी थी क्योंकि आपने देखा कि हाल ही में कितनी ज्यादा आतंकी घटनाएं देखने को मिली। आतंकी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे जम्मू कश्मीर के इलाकों में और कहीं ना कहीं उनका मकसद था शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव ना होने देना, लोगों में दहशत फैलाना। लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी लगातार, चाहे गृह मंत्रालय हो या केंद्र की नजर लगातार बनी भी रही। हमने देखा कैसे कई दौर की मीटिंग चलते हुए देखा। लेकिन ऐसे में अब आज क्योंकि वोटिंग होने वाली है, तो आपको बता दें कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से अब आज विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां जबरदस्त उत्साहित भी नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर की जनता भी लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। वैसे तो जम्मू कश्मीर के चुनाव में कभी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को नहीं मिली है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अगर थोड़ा सा वोट इधर उधर हो जाए तो खेल पलट सकता है। कोई पार्टी हार सकती है, कोई पार्टी जीत सकती है। तो कुल मिलाकर दिलचस्प हो चुके हैं ये जम्मू कश्मीर के चुनाव और 1 दशक के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। और ऐसे में जब ये चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि जो मतदाता होंगे वो बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं। जब इसके पहले चुनाव हुए थे तब का जम्मू कश्मीर, यानी कि 2014 का जम्मू कश्मीर और अभी का जम्मू कश्मीर बहुत ज्यादा अंतर है। अब लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लोगों को काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है। मॉक ड्रिल इसके पहले होता है, मॉक वोट डाले जाते हैं। तैयारियां सभी बूथों पर है, खासतौर पर कई ऐसे बूथ है जो अति संवेदनशील है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा पुख्ता की गई है। अगर 2014 विधानसभा चुनाव की बात करें तो जम्मू कश्मीर की कम मार्जिन वाली कुल 18 ऐसी सीटें थी जिन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बीजेपी को भी ऐसी 7 सीटों पर जीतने का मौका मिला था। 6 सीटें कांग्रेस के नाम गई थी। बड़ी बात यह भी रही कि 10 सीटें ऐसी रहीं जहां पर जीत का अंतर 1000 वोटों से भी कम रहा था, यानी कि कांटे की टक्कर। तो आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें 2019 के विधानसभा चुनाव पर, तो ऐसे में 18 ऐसी सीटें थी जहां पर बहुत कम मार्जिन था और इन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज करते हुए अपना दबदबा कायम कर लिया था। बीजेपी को 7 सीटें मिली थी, उस समय बीजेपी को 7 सीटें जीतने का मौका मिला था। और अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं कि पहले चरण में कितने वोटर्स हैं जो कि उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। कुल हैं 23,27,000, जिसमें से 11,76,000 करीब पुरुष हैं, 11,51,000 करीब महिलाएं हैं, 5,66,000 युवा हैं और 60 हैं थर्ड जेंडर। तो पहले चरण में इतने ये मतदाता हैं जो कि आज किस्मत का फैसला करने वाले उम्मीदवारों की। अगर हम बात करें बनिहाल विधानसभा सीट का, तो आईएनसी और बीजेपी, आईएनसी से विकार रसूलवानी चुनावी मैदान में हैं, बीजेपी से मोहम्मद सलीम भट्ट चुनावी मैदान में हैं। अगर हम बात करें जेकेएनसी से सज्जाद शाहीन, जेके पीडीपी से हैं इम्तियाज अहमद शान, बनिहाल विधानसभा सीट से चुनावी जंग में वो शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सुरक्षा के इंतजाम की, तो काफी ज्यादा पुख्ता किए गए हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी सियासी मैदान में है, पीडीपी के गढ़ बिजबेहरा से मैदान में है इल्तिजा। हिलाल अकबर लोन सोनावारी से मैदान में है। आपको बता दें कि एनसी नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर अकबर लोन के बेटे
सियासी वारिस कौन कौन चुनावी मैदान में, उनकी लिस्ट आप जान लीजिए। पूर्व मंत्री और सांसद मोहम्मद शफी का बेटा भी चुनावी मैदान में है। उरी से नेशनल कॉन्फ्रेंस से सज्जाद शफी प्रत्याशी है। इसके अलावा मोहम्मद रफीक नाइक त्राल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कौन कौन से सियासी वारिस हैं? पूर्व मंत्री और स्पीकर अली मोहम्मद नाइक के बेटे हैं ये। पूर्व सांसद गुलाम रसूल कर का बेटा भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर हम पिछले चुनाव के आंकड़ों पर भी नजर डालें तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव जो कि कुल 90 सीटों पर हो रहा है, जिसमें जम्मू डिवीजन में 43 हैं, कश्मीर डिवीजन में पड़ रही है 47 सीटें, बहुमत का आंकड़ा है 46 सीटों पर जीतना जरूरी है। तो 24 सीटों के लिए अब आज वोटिंग हो रही है जम्मू संभाग की, जिसमें 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं जिन पर आज वोटिंग हो रही है, जिसमें कश्मीर संभाग की 16 विधानसभा सीट यानी कि कुल मिलाकर 24 विधानसभा सीट हैं जिन पर आज वोटिंग होनी है। यहां के प्रत्याशी किस्मत का फैसला करेंगे। ईवीएम में किस्मत का फैसला आज कैद हो जाएगा। कांग्रेस एनसी में गठबंधन हुआ और कांग्रेस एनसी 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें 51 पर एनसी ने उतारे हैं, 32 पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन है। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी देखने को इस दौरान मिलने वाली है। बनिहाल, डोडा, भद्रवाह, नगरोटा और सोपोर, ये 5 ऐसी सीट हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान। बनिहाल, डोडा, भद्रवाह, नगरोटा और सोपोर, ये 5 सीट जिन पर नजर है, क्योंकि फ्रेंडली फाइट यहां पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा सीपीएम और पैंथर पार्टी को भी एक सीट इसमें दी गई है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 अब से थोड़ी देर के बाद इसका आगाज हो जाएगा। बनिहाल विधानसभा सीट का अगर आप समीकरण समझें तो दोनों बार कांग्रेस के विकार रसूल वानी यहां से हार चुके हैं। क्योंकि आज अब विधानसभा चुनाव जिसकी शुरुआत अब से थोड़ी ही देर के बाद होने वाली है, और ऐसे में नजरें टिकी हुई भी इसलिए हैं क्योंकि 1 दशक लंबा इंतजार है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आज 24 सीटों पर वोट डाले जाने हैं।